मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में 100% है प्यारे बच्चों, जो बताएंगे यहीं से 100% है प्यारे बच्चों, पूछा जाएगा। एक भी सवाल यहाँ से बाहर नहीं पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, जो भी बताएंगे यहीं से आएगा। समझे? हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। सबसे पहले मगध साम्राज्य का स्थापना किसने किया? मगध साम्राज्य का स्थापना बिंबिसार ने की थी प्यारे बच्चों। आप लोग को जानकारी नहीं होगा, मगध साम्राज्य का स्थापना किसने किए थे प्यारे बच्चों? बिंबिसार ने किए थे। 15 वर्ष का अवस्था में, 15 वर्ष की उम्र में मगध साम्राज्य का स्थापना किए थे। छोटे छोटे 8,000 गांवों को मिलाकर एक मगध साम्राज्य का स्थापना हुआ। छोटे छोटे 8,000 गांवों को मिलाकर एक मगध साम्राज्य का स्थापना हुआ। किसने किया प्यारे बच्चों? बिंबिसार ने किए। किसने किया प्यारे बच्चों? बिंबिसार ने किए। 544 ईसा पूर्व में किए। 15 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में मगध साम्राज्य का स्थापना हुआ? 15 वर्ष की उम्र में बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का स्थापना की है, 8,000 छोटे छोटे गांवों को मिलाकर। कब किए प्यारे बच्चों? 544 ईसा पूर्व में किए थे। कब किए थे? 544 ईसा पूर्व में किए थे। सवाल ये सब पूछा जाता है प्यारे बच्चों। ये भी सवाल पूछा जाता है, बिंबिसार किस वंश से थे प्यारे बच्चों? बिंबिसार हर्यक वंश से थे। किस वंश से थे प्यारे बच्चों? हर्यक वंश से थे। किस वंश से थे? हर्यक वंश से थे। बिंबिसार ने अपना राजधानी कहाँ बनाई थी? सवाल ये सब प्यारे बच्चों, इसी सब से यहीं से सवाल पूरा बनता है। यहीं से सवाल बिहार बोर्ड पूछा जाता है। सुनिए प्यारे बच्चों, पूछा जाता है बहुत सारा एग्जाम में, बहुत बार पूछा भी किया है। जो बिंबिसार ने अपना राजधानी कहाँ बनाया? राजगीर। कहाँ बनाया प्यारे बच्चों? राजगीर। कहाँ बनाया प्यारे बच्चों? राजगीर। ये भी सवाल पूछा जाता है प्यारे बच्चों, बिंबिसार के समकालीन कौन राजा कौन थे? बिंबिसार के समकालीन किसे कहा जाता है? किन्हें किन्हें कहा जाता है प्यारे बच्चों? गौतम बुद्ध को। किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? गौतम बुद्ध को। यहाँ से भी सवाल बना पूछ दिया जाता है घुमाकर, जो गौतम बुद्ध का समकालीन कौन थे? तो बिंबिसार। यहाँ से पूछ दिया जाए जो बिंबिसार का समकालीन कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। तो समकालीन का मतलब नहीं समझते। समकालीन का मतलब एक चीज होता है प्यारे बच्चों, बराबर। समकालीन का मतलब क्या होता है? बराबर, एक बराबर। जैसे में मेरे हम क्लास 12th में है, आप भी क्लास 12th में है, तो एक बराबर है, तो उसी को समकालीन मतलब एक साथ। जो कैसे में एक बच्चा का जन्म हो रहा है आज, और फिर उसका घर के बगल में एक बच्चा का जन्म हुआ, तो क्या हुआ? समकालीन। मतलब एक समय में चल रहा है चीज को समकालीन, एक बराबर जो है उसको समकालीन कहते हैं। जैसे एक बराबर कोई चीज है, जैसे में मेरा फ्रेंड, मेरे जी मेरा जन्म हुआ उसी दिन उसका जन्म हुआ, तो क्या बोलेगा? समकालीन बोलेगा। बोलेंगे समकालीन तो उठा मेरे समकालीन, मतलब साथ। समझे प्यारे बच्चों समकालीन का मतलब क्या होता है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिंबिसार के बाद बताइए दी है, उसके पास समकालीन कौन थे? बिंबिसार के समकालीन प्यारे बच्चे कौन थे? गौतम बुद्ध थे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आजाद शत्रु, उन्हीं के बेटा, बिंबिसार के ही बेटा आजाद शत्रु, जो मौर्य साम्राज्य के दूसरा राजा है। दूसरा राजा, दूसरा राजा हर्यक वंश का दूसरा राजा या मौर्य वंश का दूसरा राजा अजातशत्रु खुद अपने पिता को हत्या किए, खुद अपने पिता को हत्या कराकर और राजा बने। कौन बने प्यारे बच्चों? ये सवाल पूछा भी जाता है, जे बिंबिसार का हत्या किसने की है, कराए। चाहे सवाल पूछ दिया जाता है घुमा के प्यारे बच्चों, जो बिंबिसार का हत्या किसने किए, तो कौन किए प्यारे बच्चों? अजात शत्रु ने किए। खुद अपने पिता को हत्या किए, खुद अपने पिता को हत्या किए। समझे प्यारे बच्चों? कौन किए? अजात शत्रु ने किए थे। ये राजा कब बने प्यारे बच्चों? 491 ईसा पूर्व में। कब बने प्यारे बच्चों? 491 ईसा पूर्व में बने। प्रथम बौद्ध संगीति इन्हीं के समय हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति सवाल पूछा जाता है प्यारे बच्चों, 100% है, VVI प्रश्न है प्यारे बच्चों। प्रथम प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 4 में बौद्ध संगीति हुआ। कब हुआ बौद्ध संगीति प्यारे बच्चों? 4 को बौद्ध संगीत हुआ। आगे चल के सब बताएंगे कब कब किसके शासनकाल में हुआ, किसके समय हुआ। समझे प्यारे बच्चों? अब प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय हुआ था प्यारे बच्चों? ये सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों, पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय हुआ था प्यारे बच्चों?
तो क्या बताएंगे हम लोग, अजातशत्रु के शासनकाल में या अजातशत्रु के राज्य में बहुत संगीति प्रथम बहुत संगीति हुआ था। समझे प्यारे बच्चों। उसके बाद होता है फूट डालो और राज करो। किस किस राजा का ये है, फूट डालो और राज करो, अजातशत्रु का है। कौन बोले हैं, अजातशत्रु ही बोले हैं, फूट डालो और राज करो। क्या करो, फूट डालो और राज करो। किसका है नाम है प्यारे बच्चों, ये सब सवाल पूछा जाता है, ये फूट डालो और राज करो किनका कहा हुआ है, तब क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, अजातशत्रु को। अब हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, मगध साम्राज्य का तीसरा राजा के बारे में पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य के कितने राजा के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तीसरा राजा के पढ़ेंगे, उदयन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, उदयन के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ये अपना उदयन ने अपना राजधानी कहाँ बनाते हैं प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र बनाते हैं, जो गंगा सोन और पुनपुन नदी के संगम पर है। कहाँ है प्यारे बच्चों, गंगा सोन पुनपुन नदी के तट पर है। कहाँ है प्यारे बच्चों, गंगा पुनपुन और सोन नदी के सोन नदी के संगम पर है। कौन है प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र है। कहाँ पर है, पाटलिपुत्र को अपने राजधानी बनाया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या प्यारे बच्चों, आप लोग को रिवीजन करा रहे हैं प्यारे बच्चों, समझे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का सबसे अंतिम और सबसे कमजोर शासक कौन थे प्यारे बच्चों, नागदर्शक थे। कौन थे प्यारे बच्चों, नागदर्शक थे। सबसे कमजोर और सबसे कमजोर और सबसे अंतिम राजा कौन थे प्यारे बच्चों, हम लोग जानेंगे, नागदर्शक थे। क्या कौन थे प्यारे बच्चों, नागदर्शक थे। इनको हराने के लिए शिशुनाग थे ना, ये सवाल पूछा जाता है प्यारे बच्चों, जो शिशुनाग बनती थी, नागदर्शक को किसने हराया है, किसने हराया प्यारे बच्चों, शिशुनाग ने। ने हराकर अपने शिशुनाग वंश ने हराकर शिशुनाग वंश का ही स्थापना किया। अपने नाम से ही वंश का नाम रखा। क्या रखा प्यारे बच्चों, अपना ही नाम से वंश का नाम रखा। तो क्या रखा, तो हम लोग मगध साम्राज्य पढ़े हैं, जो बिंबिसार किए हैं। मगध साम्राज्य का स्थापना बिंबिसार किए हैं प्यारे बच्चों। बिंबिसार किस वंश से है, तो हर्यक वंश से। वैसे ही थी नागदर्शक को हरा कर, कौन हराए नागदर्शक को, शिशुनाग ने हराए। कौन हराए प्यारे बच्चों, शिशुनाग ने हरा कर अपने ही नाम पर शिशुनाग वंश का स्थापना किए प्यारे बच्चों, शिशुनाग वंश का स्थापना किए। अब इसके बारे में हम आगे चलते हैं, शिशुनाग वंश के बारे में हम चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों, समझे।